आगाज अहम खबर से। सियासी और अस्करी क़यादत का भरपूर ताकत के साथ दहशत गर्दी से निपटने का फैसला। दहशत गर्दी की हिमायत करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सियासी और अस्करी क़यादत का भरपूर ताकत के साथ दहशत गर्दी से निपटने का फैसला। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह फौज, पुलिस, फ्रंटियर कंस्टेबलरी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। पर काबू पाने के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने सर जोड़ लिए। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की 6 घंटे तवील बैठक। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अहम सियासी और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। PTI ने इस अहम इजलास का बाइकाट किया। तहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने सूबे की नुमाइंदगी के लिए मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी, शुजाअत और पेशा वराना महारत को सराहते हुए दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा किया। मुश्तरका इलामिया में कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के इनकाद में सिक्योरिटी फोर्सेज, कानून नाफिज करने वाले अदारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहते हुए इस बात का इरादा भी किया कि दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी अदारे, फर्द या ग्रोह को पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशत गर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। इजलास के इख्तिताम पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी दुआ भी करवाई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, मुल्की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक और कोई शख्सियत नहीं है। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हमें बेहतर गवर्नेंस और ममलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? आर्मी चीफ ने मजीद कहा, उलमा कराम से दरखास्त है वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यक जुबान होकर, अपने सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को दहशत गर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको ये पैगाम देता है, हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में सियासी क़यादत ने दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार किया। मजीद बता रहे हैं वकास अहमद। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जेर सदारत हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 में बनने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के समरात को जाया किया। कौम जो आज खमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। जो मुल्क अफवाज और शोहदा के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी है और उनका इत्तेहादी है। शहबाज शरीफ ने PTI के इजलास में अदम शिरकत को गैर संजीदा तर्ज अमल करार दिया और कहा, फौज और आवाम एक हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपोगेंडे के जरिए फौज और आवाम में दरार डालने की साजिश ना पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन और गैर मुतजलजल अज़्म का इजहार किया और कहा दहशत गर्दी अहम कौमी मसला है अगर मगर की गुंजाइश नहीं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा दहशत गर्दी और गड़बड़ सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों होती है, रियासत की अपनी पॉलिसी में तसलसल क्यों नहीं। अफगानिस्तान गया था, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और ना जाने किसने और क्यों पेशरफ्त को रोक दिया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा मेरे लोग दहशत गर्द नहीं, हमारे सूबे में सिक्योरिटी मसाइल हैं, अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए, हमें आपस की बदअतमादी को खत्म करना होगा। इजलास में वजीर आजम और सदर आजाद कश्मीर, चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान के वुज़राए आला, गवर्नर्स ने शिरकत की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, MKM चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी, ANP रहनुमा एमल वली खान और अनवारुल हक काकड़ ने भी इजहार ख्याल किया और अपनी तजावीज दी। साथ ही रिपोर्टर खालिद महमूद के साथ वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट। बानी PTI ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद की। PTI क़यादत की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी PTI ने सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर अफसोस का इजहार और मुजम्मत की है। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट। बानी PTI ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद की है। PTI क़यादत की बानी से अडियाला जेल में मुलाकात। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं चकवाल में बहन भाई को हवेली में 2 साल तक कैद रखने का केस लटक गया। 26 साला जबीन बीबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1.5 माह बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असगर हमारे साथ हैं। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया चकवाल का इंतहाई अलमनाक वाकया जिसने लोगों को हिला कर रख दिया था कि 2 बहन भाइयों को 2 साल तक एक हवेली में कैद रखा गया, लेकिन पुलिस की रवायती सुस्ती और इस सिस्टम में जो लकूने हैं जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हो रही है और 1.5 माह हो चुका है इस वाकये में जांबाक होने वाली 26 साला जबीन बीबी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ताहाल लाहौर फोरेंसिक लेबोरेटरी से चकवाल पुलिस को मौसूल नहीं हो सकी और इस वाकये में बच जाने वाला हसन रजा उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी 1.5 माह हो चुके, अभी तक पुलिस को मौसूल नहीं हो चुकी। इसी वजह से इस सारे केस की तफ्तीश मुसलसल ताखीर का शिकार है, जिससे कभी शुबा है और इम्कान है कि मुल्ज़मान को फायदा पहुंचेगा। ना तो पुलिस इसमें तफ्तीश मुकम्मल कर सकी और ना ही अदालतों में अभी तक चलान जा सका है। जी इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम का आगाज हो गया। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामला खवातीन को प्रोग्राम के तहत 23,000 रुपए तक मिलेंगे। आगोश प्रोग्राम डेरा गाजी खान, तौनसा, राजनपुर, रैया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अदू से इसका आगाज होगा। बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, भक्कर, मियांवाली, खुशाब और लोथरा के इस्लाह भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। पहले मरहले में पंजाब के 13 इस्लाह को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। हामला खातून की पहली दफा मराकज़ सेहत या मरियम हेल्थ क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। हामला खातून को बच्चे की पैदाइश तक मतवातर तिबी मुआयने पर इमदादी रकम दी जाएगी। मराकज़ सेहत से मुफ्त तिबी मुआयने के बाद आगोश प्रोग्राम की कैश एजेंट से इमदादी रकम हासिल की जा सकेगी, जबकि हामला खवातीन को हर बार मराकज़ सेहत विजिट पर 1,500 रुपए मिलेंगे, जबकि मरकज़ सेहत पर बच्चे की पैदाइश पर 4,000 रुपए का तोहफा भी मिलेगा। तहरीक इंसाफ का एक ही काम है, बाइकआउट करना। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं बानी PTI का एजेंडा पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है। पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम की तहफ़्फ़ुज़ से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। और एक तहरीके बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उनका काम है बाइकआउट करना। PTI का कौमी सलामती कमेटी का बाइकआउट करना अफसोसनाक है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं PTI नाजुक तरीन मोड़ पर भी रियासत के साथ खड़ी नहीं हुई। निहायत ही शर्म की बात है कि मुल्क की एक जमात जो अपने आप को कहती है कि भी हम बहुत बड़ी जमात हैं, उसने आने से मना कर दिया है। उन्होंने मना कर दिया है कि जब तक अडियाला में बैठा हुआ कैदी
وہ ان کو اجازت نہیں دے گا، وہ نہیں چاہے گا، تب تک پوری جماعت اس موڑ پہ وہ قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ روسی ہم منصب سے یوکرین جنگ ختم کرنے پر بات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل میڈیا انسانی ذہانت کو محتاج کرنے لگی۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق انسانی فکری صلاحیتیں کم ہو جا رہی ہیں، جبکہ انسانی ذہانت 2010 کی دہائی کے اوائل میں عروج پر تھی، اس کے بعد سے تنزلی کا شکار ہے۔ تحقیق کے مطابق انسانی ذہنی صلاحیتوں پر AI نے اثر ڈالا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل میڈیا انسانی ذہانت کو محتاج کرنے لگی۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق انسانی فکری صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ممکنہ طور پر ویڈیوز کی وجہ سے فکری صلاحیتیں کم ہوئیں۔ مصطفیٰ قتل کیس میں ملزم ارمغان کا اعتراف جرم کے لیے تیار۔ وکیل صفائی کا کہنا ہے ارمغان نے عدالت کے روبرو اعتراف جرم کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 24 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ ملزم ارمغان کا اپنے والد کے وکیل کو ماننے سے انکار۔ ملزم کے والد کا شور شرابہ عدالت نے باہر نکال دیا۔ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور ٹانگ کے مختلف علاقوں میں کل کرفیو کا اعلان۔ زیر انتظامیہ کے مطابق عزیز آباد چوک اور سروکئی، جنڈووالا، کھادر فورٹ، ڈرپا مارکیٹ میں صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ ہوگا۔